अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं एम फैक्ट्स। नाजरीन, 2025 की आमद है और 2024 का इख्तिताम होने वाला है। 2024 के अंदर बहुत से वाक़यात हुए और 2024 में कुछ लोग अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में कामयाब हुए और कुछ नाकाम। नाजरीन, आज की वीडियो में हम जानते हैं कि 2024 में कौन कौन से वाक़यात रूनुमा हुए। मुकम्मल वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले हम खेल से शुरू करते हैं। नंबर 1, 2024 में समर ओलंपिक्स हुई जो कि पेरिस फ्रांस में मुनक्किद हुई थी। इसमें बहुत से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें सबसे ज़्यादा मेडल्स USA ने जीते थे। USA ने टोटल मेडल्स 126 हासिल किए, जिसमें से 40 गोल्ड मेडल थे। और दूसरे नंबर पर चाइना है, जिसके मेडल की तादाद 91 है। इनमें से 40 गोल्ड मेडल थे। और जापान तीसरे नंबर पर था, जिसके टोटल 45 मेडल हासिल किए और 20 गोल्ड मेडल हासिल किए। इसके अलावा पाकिस्तान की अगर बात करें और भारत की, तो पाकिस्तान ने एक मेडल हासिल किया, गोल्ड मेडल। जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया और भारत ने इस इवेंट में टोटल 6 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें से 1 कांसी का और 5 सिल्वर के मेडल थे। नंबर 2, अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हलचल रही। एक तरफ रिपब्लिक पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप थे और दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस थी, और इन दोनों का मुकाबला सख्त मुकाबला समझा जाता था। इस दौरान एक दूसरे पर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात भी लगाए गए। दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने अपने सपोर्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा वादे किए। इस इलेक्शन के दौरान एक अहम वाक़या भी पेश आया और वो था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कातलाना हमला। इस हमले में वो बाल बचे। जिसने ये हमला किया उसको फ़ौरन ही पकड़ लिया गया और उसकी तफ्तीश अभी तक जारी है। इस तरह से इलेक्शन की कैंपेन बहुत ज़ोरदार करते रहे। बाद में इलेक्शन का दिन आ गया और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन जीत गए और अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए। नंबर 3, बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट ने एक तहरीक चलाई, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में हंगामा शुरू हो गया। और वो तहरीक इतनी ज़ोरदार थी कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने पूरे मुल्क में फ़ौज तैनात कर दी। और ये तहरीक थी कि कोटा सिस्टम को ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेहनत करके और पैसा लगा कर आते हैं वो उन मेरिट पर भी होते हैं, मगर उनका हक मार दिया जाता है और फ्रीडम फाइटर वाले उनका हक मारते हैं। और आखिरकार तहरीक इस कदर मजबूत थी कि फ़ौज भी कुछ ना कर सकी और अगस्त 2024 को हसीना वाजिद का इख्तियार ख़त्म हो चुका था। नंबर 4, शामी बशारुल असद का नतीजा भी 2024 में ही हुआ और उनका तख्ता उल्टा दिया गया, क्योंकि बशारुल असद की सोच एक आमराना सोच थी। वहाँ पर अपोजिशन के लोगों को इस कदर उन पर जुल्म जबर किया जाता था कि शाम के बाद मीडिया बिल्कुल ही आज़ाद नहीं था। शामी सदर ने बागियों को बहुत रोकने की कोशिश की, मगर वो इस कदर ताकत के साथ उन्होंने हमला किया कि बशारुल असद इस बारे में बिल्कुल लाइल्म थे और आखिरकार बागी दमिश्क पर कब्ज़ा कर लिया और इस तरह रेडियो और TV स्टेशन पर भी कब्ज़ा कर लिया और ये ऐलान किया कि आज से शाम आज़ाद है। बशारुल असद का ये इक़्तिदार 8 दिसंबर 2024 को इख्तिताम पजीर हुआ। नंबर 5, अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में भी काफ़ी ज़्यादा कामयाबियाँ हुई। 2024 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, जो कि अमेरिका में पहली बार मुनक्किद हुआ, जिसमें 20 टीमों ने हिस्सा लिया और इसमें जो टीम वर्ल्ड कप जीती वो है भारत।
اور جو رنر اپ رہی تھی وہ ساؤتھ افریقہ ہے۔ اس کے علاوہ وومن کرکٹ ورلڈ کپ بھی ہوا جو کہ فاتح ٹیم نیوزی لینڈ رہی۔ نمبر 6، ایران 2024 میں بہت ان پر اچھا ثابت نہ ہوا کیونکہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کسی اوپننگ سرمنی پر جا رہے تھے، جس کی جگہ پر جانا تھا وہاں پر بہت زیادہ سنو فال تھی اور موسم بھی بہت زیادہ خراب تھا، اور جس ہیلی کاپٹر میں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی حالت میں اچھا نہیں تھا، جس وجہ سے 6 مئی 2024 کو ہیلی کاپٹر اپنا توازن کھو بیٹھا اور ہیلی کاپٹر کریش کر گیا، اور اس طرح سے ابراہیم رئیسی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب بھی تفتیش اس کی جاری ہے، مگر ابتدا کی رپورٹ کے مطابق ہیلی کاپٹر کا ناقص ہونا اور اس کے علاوہ موسم کی خرابی کو اس کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ نمبر 7، ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ یونگ سونگ یون نے ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ اس کے بعد تمام پولیٹیشین ایک ہو گئے، انہوں نے احتجاج کیا اور عوام سڑکوں پر آ گئی۔ پارلیمنٹ نے اس مارشل لا کو غیر قانونی قرار دے دیا اور 8 گھنٹے کے بعد مارشل لا کو ختم کر دیا۔ نمبر 8 فروری 2024 کو پاکستان میں عام انتخابات ہوئے، جس میں سے کسی نے بھی بھاری اکثریت حاصل نہیں کی، اور اس طرح سے مخلوط حکومت کو بنانے کے لیے کوششیں شروع ہو گئیں، اور وزیر اعظم کے طور پر شہباز شریف مضبوط امیدوار تھے، جبکہ ان کے مخالف عمر ایوب تھے۔ شہباز شریف وزیر اعظم سلیکٹ ہو گئے۔ نمبر 9، جہاں پاکستان کے الیکشن ہوئے وہیں پر بھارت کے اندر بھی عام انتخابات ہوئے، جس میں 2 بڑی پارٹیاں کانگریس اور بی جے پی تھی۔ راہل گاندھی کانگریس کی طرف سے کمپین کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف نریندر مودی جو کہ بی جے پی کے امیدوار تھے۔ کانگریس نے بی جے پی کو کافی مشکلات میں رکھا اور آخرکار نریندر مودی تیسری بار وزیر اعظم بن گئے۔ ناظرین، جب سال ختم ہونے کو ہوتا ہے تو کچھ ایسے انسان کو لازمی یاد آتے ہیں پل جو کہ بہت ہی حسین ہوتے ہیں اور بیٹھ کر یاد کر کے مسکرا دیتے ہیں۔ اگر آپ 2024 میں آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا ہو جو کہ آپ یاد کر کے مسکرا دیے ہوں، کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔